आज हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड शुरू कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी एकदम बेस्ट पूरा पढ़ाया जाएगा और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग का इसमें पढ़ना है कि लिविंग है क्या, व्हाट इज लिविंग। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टर को देखते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर है लिविंग होने के लिए ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सूटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स है। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. मेटाबॉलिज्म सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता या सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंटरेक्ट करना या इमरजेंस आदि को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं लिविंग्स के लिए। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रो, इंक्रीज इन मास नंबर में बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी कि मास और नंबर दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर दिया जा रहा है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वे भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। मल्टी सेल जो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें भी सेल डिवीजन होता है। इन प्लांट ग्रोथ द सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट में जो ग्रोथ होता है कंटिन्यूअसली उसके लाइफ स्पेन यानी पूरे जीवन उसमें ग्रोथ होता रहता है प्लांट में। बट एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। तो इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। हाउएवर सेल डिविजन्स अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। इसमें से क्या है, कुछ टिश्यू जो होते हैं सर्टेन लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वे भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन वाइट्रो कल्चर बाय सिंपलिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ करते हैं। आसानी से इसको कोई भी इसको वाइट्रो कल्चर में हम लोग माइक्रोस्कोप से आसानी से इसको देख सकते हैं या सेल को हम लोग काउंट कर सकते हैं। In majority of higher animals and plant growth and reproduction are mutually exclusive events। यानी कि मेजोरिटी ऑफ जो हायर एनिमल्स और प्लांट है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, साथ साथ होता है। वन मस्ट इसमें से रिमेंबर याद रखना है कि इंक्रीज इन बॉडी का मास बढ़ना कंसिडर एज ग्रोथ। यानी ग्रोथ क्या है, बॉडी का मास बढ़ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना, साइज बढ़ना, ये क्या है, ग्रोथ को डिनोट करता है। उसी तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। इफ़ वी टेक टू इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, जैसे माउंटेन्स हो गया, वॉल्डर्स हो गया, सैंड माउंट्स हो गया, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब में ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन्स बॉल्डर्स बोले तो गोला पत्थर, या सैंड माउंट्स बोले कि रेत के टीले, ये सभी में क्या होता है, ग्रोथ होते हैं, नॉन लिविंग है। लेकिन इसमें भी एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन के कारण इसमें भी ग्रोथ इकट्ठा मतलब कि ग्रोथ होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी।
ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो होता है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में है, इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसमें होता है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है उसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि कैसे, मतलब कि सेल ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन एंड देन बी अंडरस्टैंड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। इसमें बता रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर जिन कंडीशन में पहले ऑब्जर्व होता है उनको एक्सप्लेन करके ही यह समझना चाहिए कि लिविंग सिस्टम के कैरेक्टर क्या है। जैसा कि डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता है। अब यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर पढ़ना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोगोनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने प्रोगोनी को उत्पन्न करना, यानी अपने संतान को उत्पन्न करना, जिससे या तो उसका कैरेक्टर अधिक या कम पेरेंट से मिलता जुलता होगा, उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी टू रिफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंजाइया मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड easily due to the millions of asexual spores by asexual spore these spore they produce। इसमें बोल रहा है कि फंजाइया जो है लाखों एसेक्सुअल स्पोर द्वारा मल्टीप्लाई कर आसानी से फैल जाते हैं। अब यहाँ से याद रखना है कि ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट और जो हाइड्रा है ये दोनों में ऑब्जर्व वर्डिंग को देखा गया है। इन प्लेनरिया फ्लैटवर्म बी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लेनरिया जो होता है इसमें हाई रीजनरेशन, सबसे ज़्यादा किसी में रीजनरेशन की कैपेसिटी है तो प्लेनरिया है। प्लेनरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। और ये फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट इट्स बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। प्लेनरिया जो होता है इसमें हाई रीजनरेशन होता है, नहीं अगर फ्रैगमेंट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो वे उसमें बहुत जल्दी मतलब कि रीजनरेट कर लेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म का। द फंजाइया फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा हो गया। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन इसमें होता है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग सेल नंबर एंड मास, hence we notice the single cell organism we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. Further there are many organisms which do not reproduce। मूल हो गया, स्टेराइल, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन स्कल्पचर। अब इसमें बोल रहा है कि फंजाइया में जो फिलामेंटल सेल्गी होता है मोसेस प्रोटोनेमा के सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, अमीबा हो गया। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में प्रयाची अथवा सेल की संख्या को बढ़ाना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जैसे मूल, स्टेराइल, वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमंस कपल जो होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ये भी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के
शो नहीं करता है कैरेक्टर, इसलिए क्योंकि इसमें मूल, स्टेरॉयड वर्कल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो है ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इस कारण से रिप्रोडक्शन जो है ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग इसमें देखेंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में देखेंगे कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी किसी न किसी केमिकल से बने हुए हैं। दीज केमिकल्स या तो वे केमिकल स्मॉल भी हो सकते हैं या वीक भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, साइज एंड फंक्शन के आधार पर वे डिपेंड करेगा। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। दीज कन्वर्सन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये लगातार बनते रहते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में बदलते और उनका निर्माण करते रहते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाइया एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने सारे प्लांट है, एनिमल है, फंजाइया है, सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितने सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है वो सब मेटाबॉलिज्म को शो करता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर को शो करता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है विथआउट एक्सेप्शन। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है इसमें किसी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ग्रोथ रिप्रोडक्शन में क्या था कि ग्रोथ में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहा है, इसलिए उसमें एक्सेप्शन हो जा रहा है, इस कारण से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन था, मूल, स्टेरॉयड वर्कल भी, इनफर्टाइल कपल जो था उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। लेकिन ये जो है मेटाबॉलिज्म है इसमें बिना एक्सेप्शन के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब लिविंग्स में ही होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है विथआउट एक्सेप्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। इसको मतलब कि सेल बॉडी फ्री सिस्टम में इसको डिमोन्स्ट्रेट करके देखा गया है कि जैसे कि कोई भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हेंस while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। जैसे कि इसमें बता रहा है कि हमारे शरीर में होने वाली जो भी मतलब कि केमिकल रिएक्शन तो मेटाबॉलिज्म को शो कर ही रहा है। उसके बाद इसमें बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो बाहर से टेस्ट ट्यूब में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन न तो लिविंग है न ही नॉन लिविंग है। मेटाबॉलिज्म को बिना एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर्स मानते हैं। जैसे कि इन टेस्ट ट्यूब इन वाइट्रो में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग थिंग्स नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ये लिविंग रिएक्शन होती है। इसीलिए बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म्स को डिफाइनिंग फीचर को शो करता है। हेंस सेलुलर